हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। इस लेक्चर में बात करते हैं, जब हम दोनों चीज़ें जान गए हैं, एस्चुरी क्या है और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लगून के बारे में भी बात करी थी, उनके डिफरेंस को जानते हैं एक बार के लिए। सबसे पहले मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ ज़रा। लगून आपको याद होगा, हमने डिस्कस करा था ये, जिसका एक नैरो इनलेट होता है पूरा का पूरा, एंड ये एक लेक की तरह किसी रीजन में एक बनकर रह जाता है। ये होता है लगून। एंड एस्चुरी तो आप जानते ही हो, ये एस्चुरी है, ठीक है, ये एस्चुरी है। अब हम डिफरेंस जानते हैं कि लगून और एस्चुरी में डिफरेंस क्या होता है। लगून देखो एक स्ट्रेच होता है सॉल्ट वाटर का, कीवर्ड यही है, इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ सॉल्ट वाटर, जो कि समुद्र से सेपरेट होता है बाय अ लो सैंड बैंक और कोरल रीफ। रेतीला पार्ट या फिर एक कोरल रीफ जो है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। इसको हमने डिस्कस करा था प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आपको याद हो तो। ये लगून, ये पूरा सैंड बैंक आपको दिख रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो सकता है कुछ कुछ कोरल रीफ्स वगैरह भी हों। उसका कोई ये डायग्राम, ठीक है, नीचे देख रहे हो कोरल रीफ्स हैं। इसका कंटेंट कैसा है? सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर। केरला के अंदर जो बैक वाटर्स हैं, क्या होता है बैक वाटर्स? मैंने आपको बताया था, कैसा पानी? शांत पानी जो कि एक जगह पे आके डिपॉजिट हो गया है, राइट। वो एक प्रकार के लगून्स ही हैं, जहाँ पर जो सी वाटर है वो लैंड की तरफ इनवर्ट फ्लो करता है छोटे छोटे इनलेट से, डेट इज ओपन टूवर्ड्स द सी। केरला बिल्कुल वही लाई करता है ना, बिल्कुल। कहाँ पर? कोस्टल रीजन पर। ये जो केरला के अंदर ये जो बैक वाटर्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर चलो मैं आपको केरला का मैप ही दिखाऊं, ये देखो इधर पानी है ना, ये पूरा का पूरा अरेबियन सी, यानी कि ओपन हो गया सी के अंदर ये पूरा का पूरा। ये है इसके बैक वाटर्स, ये इसी अरेबियन सी का जो पानी है यहाँ पर मूव करता है। एंड अरेबियन सी का पानी जो मूव कर रहा है यहाँ पर केरला में इनलैंड की तरफ, ये कैसा पानी है? फ्रेश वाटर कि सॉल्ट वाटर? सॉल्ट वाटर। तो ये भी एक प्रकार के लगून है, ठीक है। एस्चुरीज में क्या होता है, अब याद रखना एस्चुरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो पानी होता है इट फ्लोज इन अ वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग मैनर, जबकि लगून के अंदर जो पानी होता है काफ़ी धीरे मैनर में, वो स्लगिश, मतलब इस स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई तेज़ी नहीं होती उसके अंदर, एनर्जी जो होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, शैलोअर और स्लगिश वे में वो फ्लो करता है, मतलब इट लैक्स एनर्जी। अब यहाँ पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो क्या केरला के अंदर ये जो पानी एकदम से इसमें वेव एक्शन उठ पड़ेगी, ये सारा का सारा चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी आसपास? ऐसा होता है क्या? नहीं, शांत है पानी। जो लगून्स हैं, नहीं, ये वाला पॉइंट, जो एस्चुरीज हैं दे आर यूजली डीपर देन लगून्स। वो इसलिए क्योंकि लगून तो एक छोटा सा एक ये जोन बनकर रह जाता है यहाँ पर। एस्चुरीज इससे ज़्यादा डीपर होती है। लगून्स में ज़्यादातर 99% केसेस के अंदर उनके पास कोई भी फ्रेश वाटर सोर्स नहीं होता, जबकि एस्चुरीज में एटलीस्ट वन होता है। अब ये जो एटलीस्ट वन की बात कर रहा है वो कौन है? वन, जिसने एस्चुरी को बनाया, वेरी गुड, रिवर। लगून ज़्यादा सैलीन होती हैं एज़ कम्पेयर टू एस्चुरीज,
एंड लगून्स आर फॉर्म ड्यू टू, ये चीज़ सुनना ज़रा, लगून्स जो होती हैं दे आर फॉर्म ड्यू टू फॉलिंग इन सी लेवल्स, यानी कि कोस्ट लाइन का इमरजेंस होता है यहाँ पर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखो, जिसको हम लोग बोल रहे थे सैंड बार वगैरह है, पूरा का पूरा कोस्ट लाइन का इमरजेंस है कि नहीं है यहाँ पर। एग्जाम्पल केरला कोस्ट, जबकि जो एस्चुरीज होती हैं दे आर मेनली फॉर्म ड्यू टू राइज इन सी लेवल, यहाँ पर समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ेगा एंड कोस्ट लाइन की सबमर्जेंस होगी। एग्जाम्पल कोंकण कोस्ट, नाम छोड़ो, इसको देखो, या तो ये तो आपको दिख गया सैंड बार्स वगैरह वाले, ये पूरे के पूरे रीजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इमरजेंस हो रहा है कोस्ट लाइन का एंड एस्चुरीज के अंदर ये क्या है? सी लेवल जो है ये बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ एस्चुरीज की बात करें और उसकी वेजिटेशन की तरफ देखें, अगर हम लोग यहाँ पर किस किस तरीके की फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। टॉपिक हालांकि वेजिटेशन लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ आपको जो एनिमल्स वगैरह हैं, बर्ड्स हैं, उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। सिर्फ एक सर्टेन प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे कैन अडेप्ट टू द ब्रैकिश एस्चुरीन वाटर्स, जो कि एस्चुरीज में फ्लरिश करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर सारे के सारे तरह की फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज नहीं होती, एक स्पेसिफिक प्रकार की होती है। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस किस प्रकार के आपको यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी एस्चुरीज के अंदर, वो एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सैलिनिटी, एंड दूसरा द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग, यानी कि वहाँ पर गीलापन, कीचड़ कितना है एंड नमकीलापन कितना है उस रीजन में, उसी के हिसाब से होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये चीज़ है तो यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको, बताओ, जैसे कोबरा भी मिलेगा यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रोकोडाइल भी मिलेगा, सारी प्रकार की बर्ड्स भी मिलेंगी। ऐसा है क्या सारे के सारे ये लोग फ्लडिंग एनवायरनमेंट के अंदर और सैलिनिटी एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकती हैं कि A to Z स्पीशीज सारी की सारी? बिल्कुल नहीं। उसके बाद एस्चुरीज जो होती हैं वो डाइवर्स हैबिटेट्स को सपोर्ट करती हैं, लाइक मैनग्रूव्स, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास एंड मड फ्लैट्स। मड फ्लैट्स कुछ नहीं होता, ये आपके लिए नई टर्म है, अगर दिखाऊंगा आपको। इस तरीके के आपने देखे होंगे एनवायरनमेंट, श्रेया, हमारे पंजाब में होते हैं, चंबल रीजन में होते हैं, है ना, जहाँ कोई नदी होती है वहाँ पर ऐसा कोई गीला एनवायरनमेंट जो होता है ये मड फ्लैट, यानी कि ये वो चीज़ जो जगह होती है जैसे जैसे मतलब मान लो पैर रखो अपने और वो छप जाते हैं, कीचड़ लग जाता है, या फिर कहीं जो कहीं जो निब्बे निब्बिया होते हैं, यहाँ पर अपने लेटर लिख रहे होते हैं, हार्ट की शेप बना रहे होते हैं, ये वही जगह है, ठीक है, मड फ्लैट्स। एस्चुरीज जो होती हैं दे आर वेरी डायनेमिक एंड प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर फ्लो होता है, जो टाइडल रेंज होती है और सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर चेंज हो रहा होता है, और ये तो हमने देख ही लिया। वैसे भी फ्रेश वाटर और सलीन वाटर का भी यहाँ पर संगम देखने को मिलेगा। जनरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फाइटोप्लैंटन कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं एस्चुरीज के अंदर? फाइटोप्लैंटन किससे रिलेटेड होते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स? प्लांट्स। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे डायटम्स, अगेन फाइटोप्लैंटस क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसलिए इनकी इमेजेस ऐसी आ रही है। फिर है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में शुरू से लेकर अभी तक। ये हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स ही वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गाना सुना है श्रेया, तेरी गलियां, एक था विलन का जो पार्ट 1, श्रद्धा कपूर जो पानी उठाती है ब्लू कलर का, है ना, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से ये मैकेनिज्म डेवलप होता है। याद आया ये वाला पानी उसमें है जो श्रद्धा कपूर जो उठाती है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, यही है। क्या कह रहे हो इसमें?
हाँ विशाखापट्टनम में हुआ था, एक बारी मुंबई में भी ऐसा एक फिनोमेना हुआ था थोड़ी देर के लिए। फिर है ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे। ये होती है प्रॉपर तरीके से, जिसको कहते हैं ना शायद हम लोग काई। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। ओके, अगर आप एस्चुरीज में होते हुए सी कोस्ट की तरफ अगर और बढ़ जाओ तो यहाँ पर आपको बड़े एल्गे प्लस सी ग्रासेस देखने को मिलेंगे। याद आया? और ये डिगोंग वाली बात याद है? ठीक है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। जैसे ही आप रिवर माउथ या डेल्टा की तरफ जाते हो, यहाँ पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ये तो हमें पता ही है। जो एस्चुरीज हैं दे आर होम टू ऑल किंग ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड लैंड बेस्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि आपको बहुत वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। हमने प्लांट्स तो देख लिए, एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, वुड स्टॉक, जैसे वो नहीं होते श्रेया पेलिकन होते हैं ना, कुल मिलाकर जो मछलियाँ खाते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर पंजाब में बगुला बोलते हैं, जो एक टांग पे खड़े होकर मछलियाँ वगैरह खाते हैं, ये उसी की वैरायटी होती है। हमने देखा भी होगा ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो जो खेती बाड़ी जैसे बारिश के दिनों में वो नहीं होती, पूरी गीली होती, डूबी रहती, तो ये वहाँ पे एक टांग पे खड़े रहते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, पक्का देखा होगा। ठीक है ना, इतना देसीपन तो है ना तुम लोगों के अंदर, इतना तो देखा ही होगा है ना। इंग्लैंड वाले तो नहीं हो ना, मतलब तुम लोग कहीं कहते नहीं नहीं लोग आई हैव नॉट सीन, आई वॉज इन माई एसी रूम। ठीक है पेलिकन में क्या होता है, ये जो इसका क्या कहते हो आप, ऐसे जो गर्दन होती है ना, ये काफ़ी बड़ी होती है, थैली टाइप होती है, जैसे कोई पॉलीथीन हो, जैसे ऐसे। ठीक है, दिस इज पेलिकन। उसके बाद कुछ कॉनीफेरस और डेसिडुअस ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड श्रेया अगर आप बोलो तो इसकी फ़ोटो दिखाऊँ वरना आगे बढ़ूँ। बटरफ्लाई ठीक है, तितलियाँ। ठीक है, उसके बाद एस्चुरीज जो है दे आर होम टू यूनिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो सच एज सी टर्टल, सी लायन। अब ये कोई ऐसा शेर नहीं होता अब इसमें जो कि समुद्र के अंदर भागता है। ठीक है, सी लायन दिखता कैसा है ये दिखा देता हूँ मैं। इसको बोलते हैं सी लायन। ये बड़ा फ्रेंडली एनिमल होता है। वैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, जैद इसमें श्रेया के कई लोग इनको जैसे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ट्रेन करके रखते हैं। ये आता है, फ्लैप करता है, तालियां बजाता है, जो ऑडियंस होती है उनको किस्सियाँ भी देता है ये। ठीक है, इसको कहते हैं सी लायन। इसके देखने के लिए इसको ना शोज़ होते हैं, इसके लिए परफॉर्म करता है ये जो टिकट होती है वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में, मतलब ये चलता है। ठीक है, सी लायन। सी कैटफिश, दिस इज सी कैटफिश। जैसे तुमने तो खाई होगी सी कैटफिश। उसके बाद है सॉल्ट वॉट्स, ये कुछ इस प्रकार के मरीन प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, इनको ग्लास बॉर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सी वाटर के अंदर बेसिकली होते हैं, नमकीले पानी में आपको ये मिलते हैं।
और अगर मैं इसको दिखाऊँ ये, ठीक है। फिर है एल ग्रास, दिस इज एल ग्रास। अब समुद्र की जो घासें होती है ना श्रेया, उसके बीच में डिफरेंशिएट ये तो कोई बॉटनिस्ट ही कर सकेगा, ठीक है। हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, ठीक है। हमारे लिए तो सारी सी ग्रास एक जैसी है। फिर है सॉल्ट ग्रासेस, एक ही बात है यार, लेकिन अभी एल ग्रास देखी, ये सॉल्ट ग्रास, ये तो उसमें आ गया प्लांट, सॉल्ट ग्रास प्लांट। कोई ताल या कोई झील होती ना, जैसे हमारे पंजाब एमपी में आसपास है ना, उधर ये चीज़ें होती हैं ना। फिर है कॉड ग्रास, कॉड ग्रास कुछ अलग लगा श्रेया, सॉल्ट ग्रास और इसमें कॉड ग्रास में। सी ग्रास, फिर ठीक है, सेज एंड बलरश, सेज दिखा देता हूँ, वाह शाबाश, ये सेज, ठीक है। और तो श्रेया आज आप जाओगे झील के किनारे सारा, और ये सारे डिफरेंस जो है अलग अलग तरह की ग्रासेस तोड़ तोड़ के मुझे वीडियो कॉल करना, ठीक है। कि सर ये सेज है, ये बलरश है, ये सी ग्रास है, ये कॉड ग्रास है, ठीक है। इससे पहले हम इन पेड़ पत्तों में खोजें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडियन एस्चुरिन इकोसिस्टम के बारे में। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना डिस्कशन वाइंड अप करने से पहले, जब भी आपको ये सारे के सारे नाम आते हैं, चाहे मन आपका बोर हो रहा हो या आप कितने भी ओवर कॉन्फिडेंट हो, एक बार के लिए आपको इनकी फ़ोटोज़ देखनी ही है। वो इसलिए देखनी है क्योंकि अभी तो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चल रहा है, तो आपको इस चीज़ की कदर नहीं है। आने वाले चैप्टर्स ईजी तो हैं, लेकिन फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। अनगिनत वैरायटी के आपको स्पीशीज़ बताए जाएंगे, और फिर कौन सा आता है IUCN की रेड लिस्ट में, ये वल्नरेबल है कि एक्सटेंट है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर लीज कंसर्न है, ठीक है। ये अपेंडिक्स 1 में आता है या अपेंडिक्स 2 में आता है, इसको मारा जा सकता है, वर्मिन है कि नहीं है। ऐसी इतनी सारी चीज़ें आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको तो बहुत सारे नाम भी नहीं पता होंगे पेपर के अंदर कि ये कोई अर्थवॉर्म है, कोई घास है, कोई तितली है, कोई चिड़िया है, क्या है ये। तो आपको इसलिए ये सब चीज़ें बार बार देखनी ही पड़ेंगी। अब एक बात बताओ, ये जो सॉल्ट वॉट है या फिर सॉल्ट वॉटी को मान लो, चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं लग रहा कोई एक एनिमल होगा या कुछ होगा, कन्फ्यूजन हो सकता है ना। और नेक्स्ट ही अगर इसके सामने ऑप्शन फ्रेम कर रखा हो यूपीएससी ने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तब तो पक्का यकीन हो जाएगा ना मैं कि एनिमल है ये। अब वहां पर बैठ के क्या दिमाग लगाओगे बताओ। इसलिए आपको इसको बार बार देखना ही है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।